हेलो बच्चों, जैसा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का एक और क्वेश्चन लाए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या आ सकता है। इसको आप देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ही सॉल्व करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने पहले ही बताया कि कॉस के बगल 1 हो, और वो भी अगर कॉस के बगल प्लस हो और फिर भी 1 हो तो आपको कॉस कॉस वाले फॉर्मूले रखने होते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने कॉस थीटा लिया एग्जाम में, 2 थीटा 4 थीटा 16 थीटा 8 थीटा जो भी लेगा वो मैटर नहीं करता, आपको फॉर्मूले करते समय जस्ट उसको हाफ करना है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा, -1। अब फिर इसी तरह नेक्स्ट जब ये करेंगे, अगर ये माइनस कॉस थीटा वाला आ जाएगा तो आपको अब साइन वाला रखना है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम यही प्रोसेस को हम लोग नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, और ये कॉस थीटा बाई कॉस को फिर से तो ओपन कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और इसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये y इज इक्वल टू वैसे के वैसे पड़ा रहेंगे, tan इनवर्स, आइए 1 1 यहाँ कैंसिल, 1 1 यहाँ कैंसिल। ठीक, अब जैसे मैंने इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, अगर ये माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ये प्लस होगा, लेकिन ये 1 और ये 1 कट जाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ रूट में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह ये नीचे क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये ऊपर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हम लगाते आएंगे नीचे, और ये आपका बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो बहुत यूज़ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, और फिर आपको इसी का डिफरेंशिएशन। तो इसमें से रूट कॉस स्क्वायर वाले तो सारे बाहर हो जाएंगे, √2 ऐसे पड़ा रहेगा, तो ये आपका कॉस थीटा बाई 2, और ये आपका हो जाएगा √2 बाहर नहीं हो पाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा, ऐसे नीचे भी हो जाएगा, और ये नीचे निगेटिव रहेगा, तो यहाँ से भी √2, और ये आपका साइन थीटा बाई 2। अब बेटा आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ऊपर से √2 और नीचे से √2 कॉमन है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। अगर आप प्रीवियस में क्लास 11th में पढ़े होंगे फॉर्मेट तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भी आप एक फॉर्मेट को आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि कैसे किया जाता है। तो इस फॉर्मेट को आप लोग ध्यान देंगे कैसे किया जाता है। अब कभी भी अगर ऊपर कॉस साइन फंक्शन हो जाए, नीचे भी कॉस फाइन, बीच में प्लस माइनस ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, वो ऊपर माइनस प्लस ही हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको डिवाइड कर देना है, इसमें ऐसा डिवाइड करना है कि tan का कॉन्सेप्ट बने। तो आप अगर यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा से, थीटा बाई 2 है थीटा बाई 2, जो भी फंक्शन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब जब इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर साइन थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 से, और सेम ऐसे नीचे भी हम लोग करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 से हो जाएगा, और साइन थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2 का। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये जो बचेगा, ये y बराबर क्या बचेगा, tan इनवर्स। ठीक, तो ये जब कॉस पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। तो ये आपका जैसे सॉल्व हो गया। अब बहुत बच्चों इसको फॉर्मेट क्लास में मैं भी आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें बता रखा रहता हूँ कि 11th में कैसे होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस प्रोसेस को समझिए कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे इसको मैं बाय डिटेल बता रहा हूँ। चाहेंगे तो आप एग्ज़ाम में इसको अगर समझ में आता है तो 1-2 लाइन स्किप करके आप शॉर्ट में कर सकते हैं। अब जैसे ये 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, और ये tan थीटा बाई 2 पड़ा रहेगा, और ये 1 पड़ा रहेगा। इस tan थीटा बाई 2 के बगल में कुछ नहीं है तो 1 होता है, और उस 1 की जगह अगर हम tan पाई बाई 4 रख लें तो कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट इससे होगा क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b फॉर्मेट बन जाता है। तो आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो जाता है tan a प्लस b, a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह थीटा बाई 2। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में
जैसे क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोला है, लेकिन हमने यहाँ थीटा की जगह सारी चीज़ें क्या ले रखी हैं, एक्स ना लेके थीटा रखा है, तो आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स बोलेगा तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या लेना होगा, एक्स लेना होगा, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे क्या लेना होगा, एक्स। लेकिन हमने क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स बोल दिया था लेकिन ले लिया था थीटा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, अगर थीटा ले रहे हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे एक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो अब जैसे ये tan π/4 थीटा हो गया, tan π/4 ये थीटा हो गया, ठीक। तो अब ये आपको पता है कि ये tan और tan एक दूसरे से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपका ओवरऑल जो बचेगा कटने के बाद π/4 θ/2, क्योंकि हम इस सारे क्वेश्चंस में हमने यहाँ से थीटा वगैरह लेते आए हैं। अगर ये थीटा लेते आए हैं तो थीटा लेते आए हैं तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इस π/4 के पास थीटा नहीं है तो इसका कांस्टेंट समझ के 0 हो जाएंगे। और इस थीटा का डिफरेंशिएशन जैसे d/dx एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता था, वैसे थीटा का भी 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy/d θ = 1/2। अगर क्वेश्चंस में हमारा थीटा दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में बोलेगा, अगर यहाँ एक्स है तो क्वेश्चन में एक्स दिया होना चाहिए। हमने शुरुआती में एक्स ले लिया था लेकिन लिख थीटा लिया था, इसलिए हमने क्वेश्चंस को बदल लेते हैं, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।